जय श्री राम, जय श्री हरि विष्णु जी। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि निर्जला एकादशी के व्रत की विधि क्या है, कैसा करना चाहिए और उससे एक दिन पहले क्या करें, निर्जला एकादशी के एक दिन बाद में हमें क्या क्या करना चाहिए, जिससे कि हमारा व्रत जो हम एकादशी के दिन व्रत रखते हैं या फिर व्रत नहीं रख के भी श्री हरि विष्णु जी की उपासना करते हैं तो उसका हमें पूरा फल मिले। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए और ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनको हमें टच भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो हम अगर पूरा व्रत निर्जल करते हैं तो भी हमें फल नहीं मिलता है। तो इसके लिए मैं आज आपको बताऊंगी प्रेमानंद जी महाराज के द्वारा बताई गई कुछ बातें, जिससे क्या है कि हमें पता चलता है कि एकादशी के एक दिन पहले हमें क्या करना चाहिए, किस चीज़ का हमें त्याग करना चाहिए, किस चीज़ का हमें दान करना चाहिए और उसके बाद कैसे करें, कैसे हम एकादशी व्रत का पालन करें। तो वो सब मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी। एकादशी व्रत को हरितोष व्रत भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस दिन भगवान हरि को प्रसन्न करने के लिए व्रत रखा जाता है, उनकी उपासना की जाती है, इसलिए इन्हें हरितोष व्रत भी कहा जाता है। भगवान को प्रसन्न करने का भी एक ये माध्यम है, भगवान से डायरेक्ट हमारा कनेक्शन हो, ये एक एकादशी का दिन माध्यम होता है कि हम भगवान से डायरेक्ट उनको खुश कर सके, उनकी उपासना करके उनसे कोई भी चीज़ हमें मांगनी है या फिर हमें जो कामना है वो हमें कर सकें। अब देखो, जो एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान की उपासना करते हैं, तो इसके लिए हमें कैसा करना चाहिए कि हमारा तन और मन पूरे तरह हम भगवान को समर्पित करें, भगवान की उपासना करें, आठों पर श्यामा श्यामा करें तो हमारा एकादशी का व्रत सफल होता है, नहीं तो हमारे एकादशी का व्रत सफल नहीं होता है। जैसे हम एकादशी का व्रत करते हैं तो उसके लिए हमें 3 दिन अपने मन को संयम में रखना है। अपने हर चीज़ को जो हम नहीं कर सकते एकादशी पर, उसके ऊपर हमें संयम रखना है। क्यों? पहला आता है दशमी, एक आता है द्वादशी, दोनों के बीच में आता है एकादशी। तो इसलिए हमें दशमी को भी कुछ चीज़ों का त्याग करना है और द्वादशी को भी, तभी हमें एकादशी का व्रत हमारा सफल होगा और हमारी जो भी इच्छा है भगवान श्री हरि पूरी करेंगे, वरना तो हम वो पूरी नहीं कर सकते हैं। अब करना क्या है? दशमी के दिन अगर आप एकादशी का व्रत रख रहे हो तो दशमी के दिन आपको तांबे के बर्तन का त्याग कर देना है। भगवान श्री हरि विष्णु बताते हैं कि ऐसा कोई भी बर्तन जो कभी उसमें मांस पकाया हो, वो 3 दिन तक या उस रसोई में आपको खाना नहीं बनाना है। किसी से अगर आप दिया हुआ खाना खा रहे हो तो वो खाना भी आपको एकादशी के दिन, दशमी के दिन आपको वो खाना भी नहीं खाना है। चने की दाल, मसूर की दाल, शहद और ब्रह्मचर्य का पालन आपको दशमी तिथि के दिन से ही करना है, जो कि द्वादशी तक आपको करना है, तभी आपका एकादशी का व्रत संपन्न होगा, नहीं तो आपका एकादशी का व्रत संपन्न नहीं होगा। दशमी के दिन आपको तांबे के बर्तन का त्याग करना है। जिस बर्तन में या जिस रसोई में मांस कभी पका हो, उस का पका हुआ खाना आपको ग्रहण नहीं करना है। मसूर की दाल, चने की दाल, शहद, ये सब चीज़ें आपको दशमी के दिन त्याग देनी है और 3 दिन आपको ब्रह्मचार्य जीवन का पालन करना है, अगर आप एकादशी का पूरा फल प्राप्त करना चाहते हो तो। अब दशमी के दिन आपको एक टाइम भोजन ग्रहण करना है, क्योंकि दूसरे दिन आती है एकादशी, तो उस दशमी के दिन आपको एक टाइम भोजन ग्रहण करना है। अब एकादशी के दिन आपको क्या नहीं करना है? तो एकादशी के दिन
पान बिल्कुल नहीं खाना है। कोई भी खेलने की क्रिया, जैसे आप फ्री बैठे हो कि एकादशी का उपवास किया है और बैठे हो तो फ़ोन में गेम खेलने लगे या बाहर जाके कोई गेम वगैरह खेलने लगे, नहीं, एकादशी के दिन ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। एकादशी के दिन किसी से झगड़ा नहीं करना है। एकादशी के दिन किसी की चुगली नहीं करनी है। एकादशी के दिन किसी से भी बहस नहीं करनी है। अब एकादशी के दिन जो आप पेड़ से दातुल तोड़ के करते हो, वो दातुल भी आपको एकादशी के दिन नहीं करनी है। अब ब्रह्मचारी जीवन का तो पालन करना ही करना है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको एकादशी के दिन नहीं करनी है। एकादशी के दिन नहीं तो दिन में सोना है, नहीं रात को सोना। अब एकादशी के दिन आपको भोजन नहीं करना है। एकादशी के दिन आप एक टाइम फलाहार ले सकते हो, 1-2 बार या 3 बार 4 बार, इससे ज़्यादा आपको पानी नहीं पीना, क्योंकि निर्जल होता है। लेकिन फिर भी अगर आपसे दिन भर बिना पानी पिए नहीं रहा जाए तो एक बार फलाहार भोजन कर लो, कोई भी कर लो, दूध पी लो, कोई फ्रूट वगैरह खा लो, और पानी भी 4-5 में पीना, ज़्यादा नहीं पीना है। नींद नहीं लेनी है, भगवान के भजन करने, भगवान की उपासना करनी है। हरितोष मतलब भगवान को प्रसन्न करने के लिए हम कोई व्रत रख रहे हैं, तो भगवान को प्रसन्न ही करें, न कि हम अपनी मर्जी से कुछ भी करें। तभी अगर आप ये दशमी के दिन ये चीज़ें पालन करते हो और एकादशी के दिन ये नियमों का पालन करते हो, तभी आपका एकादशी व्रत सफल होगा, नहीं तो आपका एकादशी व्रत सफल नहीं होगा। अगर आप एकादशी व्रत करके सत्संग में नहीं जा रहे हो, भगवान के भजन नहीं कर रहे हो, तो फिर आपका वो एकादशी व्रत सफल नहीं होता है। माना जाता है, भगवान श्री हरि विष्णु बताते हैं कि इंसान के पास अगर वो सत्संग नहीं है, भजन नहीं है, और ये 4 चीज़ों में से एक चीज़ उसके पास होती है, तो उसका सर्वनाश होना निश्चित है। अगर उस इंसान में चारों चीज़ें हैं तो उसका तो महासर्वनाश होना निश्चित है। एक, अगर वो जवान है लेकिन भगवान की भक्ति नहीं करता है, उसके पास पैसा है, रुतबा है, अच्छे पद पे वो जॉब करता है और उसकी अच्छी चलती है, लेकिन उसके पास ज्ञान नहीं है, नहीं वो भगवान को मानता है, नहीं उसके पास ज्ञान है, तो उसका सर्वनाश होना निश्चित है। तो आपको इस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए कि दशमी के दिन हमें क्या करना है और नवमी के दिन एकादशी के दिन हमें क्या करना है। तो वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। अगर आप इन नियमों का पालन करके एकादशी का व्रत करते हो, तभी आपका एकादशी का व्रत पूर्ण होगा, नहीं तो आपकी पूजा उपासना सफल नहीं होंगी। अब द्वादशी के दिन आपको क्या करना है, एकादशी के व्रत का पारण करना है। जब आप पारण करो तो ध्यान रहो कि एक ब्राह्मण को आप भोजन जरूर कराओ, क्योंकि आप निर्जन रहे हो, आपने उपवास रखा है, और फिर आप अगर दान दक्षिणा नहीं देते हो तो वो उपवास किस काम का। इसलिए आप एक ब्राह्मण को भोजन जरूर कराना जब आप एकादशी व्रत का पारण करते हो। तो ये कुछ नियम हैं, ये कुछ बातें हैं जो निर्जला एकादशी के दिन हमें ध्यान में रखनी है। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और कमेंट में जय श्री राम, जय हरि विष्णु ज़रूर लिख देना। अगर आपको थोड़ा बहुत भी वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय श्री राम, जय श्री हरि विष्णु देव।